क्या आप जानते हैं स्पर्म जनरेट होने के लिए, मैच्योर होने के लिए 3 महीने लगते हैं। तो जो भी खाते हो अभी 3 महीने के बाद आपके स्पर्म्स पे जरूर असर पड़ेगा। जो आप इजैकुलेट दोगे या सीमेनालिसिस कराओगे उसका असर, जो भी आप खा रहे हो उसका असर स्पर्म्स पे दिखेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ और मैं आज आपको ऐसे कुछ पावरफुल सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगी जो स्पर्म काउंट को बेहतर करते हैं, मोटिलिटी और डीएनए की क्वालिटी को भी ठीक करते हैं नेचुरली। सो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत कुछ आपके स्पर्म क्वालिटी में बदल सकता है। तो पहली बात, स्पर्म काउंट क्यों ग्लोबली गिर रहा है, नंबर, क्वालिटी वगैरह सब। ग्लोबल स्टडीज ने ये बताया है कि स्पर्म काउंट सारे दुनिया में, विश्व में 50% गिर गए। मतलब 50% लोगों में, पुरुषों में काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी कम हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन है, मोटापा बहुत है, गर्मी बहुत, एक्सेस हीट, जो भी नौकरियां कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं, बहुत देर लगातार उसी पोजीशन में रहने के कारण भी हो रहा है। स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की वजह से ये सारे जो सेल्स हैं बहुत जल्दी अटैक हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। पॉइजनस एनवायरनमेंट। गोल बहुत सिंपल है, जो भी आप खा रहे हो आपके स्पर्म तक भी पहुंचेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ये सुपर फूड्स आपके आहार में, डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो ये सारे आपके किचन में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सभी कुछ नेचुरल है। नट्स, वॉलनट, अखरोट, बादाम, काजू, ये सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं। ये स्पर्म के कॉन्सेंट्रेशन को, मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। सिर्फ एक मुट्ठी भर अगर आप रोज खा पाएंगे तो बहुत अच्छा असर देखेंगे, इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे अपने सीमेन एनालिसिस में। अंडे भी बहुत अच्छे होते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है उनमें, कोलिन, विटामिन डी होने के कारण ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में और स्पर्म के मेम्ब्रेन के स्ट्रेंथनिंग में बहुत सहायक होता है। फैटी फिश भी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि सामन, सार्डीन्स, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और इसकी वजह से स्पर्म का शेप, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी दोनों इंप्रूव होते हैं। हफ्ते में 2 बार खाइए, एक पीस ही खाइए बेशक, लेकिन जरूर इंक्लूड कीजिए। टमाटर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पके हुए। इनमें लाइकोपीन होने के कारण स्पर्म में जो भी पॉइजनस एनवायरनमेंट है, जो भी टॉक्सिसिटी है, एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण वो कम हो जाते हैं। टोमेटोज को कुक करके खाइए, क्योंकि कुक करने पर अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है लाइकोपीन का। ये स्पर्म के काउंट और मॉर्फोलॉजी के लिए अच्छे होते हैं। केले भी बहुत अच्छे होते हैं, इनमें ब्रोमेलेन और विटामिन बी रहने के कारण सेक्स हार्मोन्स रेगुलेट करता है और एनर्जी को भी बूस्ट करता है। सेक्स हार्मोन्स यानी FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे अच्छे होते हैं। ये जो सारे मैंने आपको बताए हैं ये फर्टिलिटी स्नैक्स हैं नेचर के। और एक बात, हरी पत्ती को भी इंक्लूड कीजिए, जैसे पालक हो गया, मोरिंगा हो गया, फेनुग्रीक, मेथी, ये सारे फोलेट में रिच होते हैं, जिसके कारण आपका स्पर्म डीएनए अच्छा होता है। लहसुन भी अच्छा होता है, ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, टेस्टिस के ब्लड फ्लो को। इसमें एलिसिन रहने के कारण स्पर्म डैमेज से भी बच सकता है, तो ये बहुत अच्छा होता है, आपके खाने में इंक्लूड कीजिए। दाल बहुत अच्छे होते हैं, इसमें जिंक और प्लांट प्रोटीन होने के कारण, जिंक डिफिशिएंसी जिसको भी होता है, जिसमें उसके कारण स्पर्म काउंट कम होते हैं, दाल वगैरह इंक्लूड करने से नेचुरली कुछ तो असर देखने को मिलेगा। ये परफेक्ट है वेजिटेरियन डाइट के लिए। बेरीज, जैसे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, पोमोग्रेनेट कहते हैं, ये सारे भी बहुत अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, स्पर्म के डीएनए को बचा सकते हैं। पंपकिन सीड्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। इनमें जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा फैटी एसिड्स होने के कारण आपके स्पर्म को सही न्यूट्रिशन मिल पाता है। तो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? शुगरी ड्रिंक्स मत लीजिए, फ्राइड फूड मत खाइए, प्रोसेस्ड मीट मत खाइए, ज्यादा सोय, शराब, स्मोकिंग, ये सारे जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करते हैं। याद रखिए, स्पर्म को सूजन, इन्फ्लेमेशन अच्छा नहीं लगता, सो इसीलिए टॉक्सिक फूड भी मत खाइए। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आप, लेकिन मेडिकल गाइडेंस में ही। जिंक, CoQ10, ओमेगा 3, विटामिन डी, सिलेनियम, ये सारे अच्छे होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स केवल सपोर्ट करते हैं, ये खाने को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आप खाना ठीक से नहीं खाऊंगा और ये सारी चीजें खाऊंगा और इससे असर पड़ेगा सोच रहे हैं अगर, तो गलत सोच रहे हैं। खाना सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, उसके साथ अगर सप्लीमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से